अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया कि आप जो हैं वो परेशान ना हो जब आप कौम में जाएंगी। ज़ाहिर बात है उनकी एक खातून पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारी हो सब, और कभी भी उसके दामन पे दाग ना लगा हो, और अब वो बच्चा अपने हाथ में लेके आए और कौम के सामने आए तो कौम तो एतराज़ करेगी, भाई तुम्हारी शादी नहीं हुई तो बच्चा कैसे पैदा हो गया। तो हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि आप परेशान ना हो, आप जब जाएंगे तो आप से जब लोग कलाम करें तो आपने इशारा करना है कि मैंने चुप का रोज़ा रखा हुआ है। उस दौर में ये रोज़ा होता था खामोश रहने का, और जब लोग तफसील पूछें तो आपने इस बच्चे की तरफ इशारा कर देना है। ये बच्चा जो है वो खुद ही आगे कलाम फरमाएगा। तो हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब वो लेके अपनी कौम के पास आई और कौम ने वही एतराज़ किया कि आपकी तो शादी नहीं हुई, आप तो बड़ी पाकीज़ा हैं, तो आपका ये बच्चा कहाँ से आ गया। तो उन्होंने बच्चे की तरफ जब इशारा किया तो लोगों ने कहा कि हम इस बच्चे से कैसे कलाम करें, ये छोटा बच्चा है, एक दिन का बच्चा कैसे बोलता है। तो हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के जो वर्ड्स जो कुरान में अल्लाह ताला ने बयान फरमाए, तो हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने उस दिन बचपन में ये कलाम फरमाया, काला इन्नी अब्दुल्लाह। आपने बचपन के अंदर ये कलाम फरमाया कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानियल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब अता फरमाई है। वजअलनी नबिय्या, और मुझे नबी बनाकर जो है वो भेजा है। वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, फरमाया कि जहाँ मैं हूँ अल्लाह ताला उस जगह को जो है वो मुबारक बना देता है। व औसानी बिस्सलाती, और मुझे नमाज की वसीयत फरमाई, हुक्म दिया। व ज़काती, और ज़कात का हुक्म दिया मा दुमतु हय्या, जब तक मैं ज़िंदा रहूँ। व बर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शक़िय्या, मुझे अपनी माँ से अच्छा सलूक करने वाला बनाया और मुझे मुतकब्बिर और बदनसीब नहीं बनाया। वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या, और मुझ पर सलामती हो जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन वफ़ात पाऊँ और जिस दिन मैं ज़िंदा उठाया जाऊँगा। ये पूरा कलाम हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने ये बचपन के अंदर लोगों को करके दिखाया। गोया कि अल्लाह ताला ने ये लोगों को इजहार फरमाया कि अल्लाह की कुदरत से कोई बाइद नहीं है। अगर अल्लाह ताला चाहे तो बग़ैर माँ बाप के आदम को पैदा कर सकता है, तो वो बग़ैर बाप के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी पैदा कर सकता है, और वो चाहे तो एक दिन का बच्चा जो है वो भी फसीह ज़ुबान में जो है वह कलाम कर सकता है। कलाम की सलाहियत मिलना ये तो अल्लाह की अता है ना। हम बड़े होकर कलाम कर पाते हैं, ये अल्लाह की, जब अल्लाह ताला हमारे अंदर ये सलाहियत पैदा करता है। लेकिन जब अल्लाह ताला ये सलाहियत एक दिन वाले बच्चे को भी अता फरमा दे तो वो भी कलाम फरमा देता है। अच्छा, इसमें एक बड़ा प्यारा यहाँ पे नुक्ता है जो कुरान की आयत हमें इशारा कर रही है, और ईसाइयों का जो मज़हब है उससे ये इसका वाज़े तौर पर रद्द होता है। ईसाइयों का जो अकीदा है हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में और जो खुदा के बारे में, उनका अकीदा ये है कि वो अपने आप को तौहीद के कायल कहते हैं। हम तौहीद परस्त हैं, हम खुदा को मानते हैं, लेकिन उनकी तौहीद क्या है? उनकी तौहीद ये है कि वो कहते हैं कि खुदा एक है, लेकिन उसके तीन मज़हर हैं, तीन रूप हैं। एक बाप है वो अल्लाह ताला है, और एक बेटा है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, और एक रूहुल्लाह है वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। ये तीनों का मजमुआ जो है वो खुदा है। वो कहते हैं कि हम तौहीद भी मान रहे हैं, लेकिन ये अल्लाह जो है वो तीन ज़ातों का मजमुआ है। एक बाप है और एक बेटा है और एक रूहुल्लाह है। तीनों को मिला के वो कहते हैं कि ये तौहीद है। लेकिन अल्लाह की शान ये देखें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद पहला कलिमा अपनी ज़ुबान से अदा किया, वो क्या था? इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। जो ईसाइयों का अकीदा है उसका पहले कलमे के अंदर ही रद्द फरमा दिया कि मैं खुदा नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? खुदा नहीं हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। तो अल्लाह का बंदा बना के अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है। तो ये ईसाइयों का जो अकीदा है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। तो जो तौहीद है इसका मतलब ये है, वो जो हम सूरह इखलास में पढ़ते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह ताला, आप फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला एक है। अल्लाहु समद, वो बेनियाज है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं। लम यलिद वलम यूलद, वो उसको ना वो किसी को जन्म देता है ना उसको किसी ने जन्म दिया। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और उसके हमसर, उसके बराबर, उसका हम पल्ला कोई भी नहीं हो सकता।
ना उसकी ज़ात में, ना उसकी सिफ़ात में, ना उसके नामों में, उसकी शान में, किसी भी शान में किसी भी तरह कोई शरीक नहीं हो सकता। ये तौहीद है। ना अल्लाह को किसी ने पैदा किया है, ना अल्लाह ताला खुद किसी को इसे जन्म देता है। अल्लाह ताला सारी मखलूक को पैदा फरमाने वाला, वो खालिक भी है, वो राज़िक भी है, वो अता फरमाने वाला है। लेकिन ना उसकी ज़ात से कोई चीज़ पैदा होती है, ना उसको किसी ने पैदा फरमाया। ये तौहीद है। तो ईसाइयों का जो अकीदा है ये दुरुस्त नहीं है। अब जो क्रिसमस मनाते हैं ईसाई लोग जो है, उन्होंने 25 दिसंबर का दिन जो है वो तय कर लिया कि हम जो है ये क्रिसमस के तौर पर, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के तौर पर मनाएंगे। तो पहली बात तो ये है कि ना हमारे इस्लाम में, ना तारीख़ की किसी और किताब में, ना ईसाइयों की अपनी किताब में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की किसी भी जगह पे यौम पैदाइश जो है वो बयान नहीं किया गया कि आपकी पैदाइश का कौन सा दिन था, यानी तारीख़ कौन सी थी। ना इस्लामी महीनों के एतबार से, ना अंग्रेज़ी महीनों के एतबार से किसी भी तरह यौम पैदाइश 25 दिसंबर जो इन्होंने बना लिया, ये ईसाइयों ने ख़ुद अपनी तरफ से बनाया हुआ। ये इनके पास इसका कोई सबूत नहीं है। ना हमारी शरीयत में इसका कोई सबूत बयान किया गया कि फ़लाँ दिन या फ़लाँ तारीख़ को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। तारीख़ कोई नहीं बयान की गई, इस्लामी महीनों के एतबार से भी नहीं बयान की गई और वैसे भी नहीं बयान की गई। इसी तरह ईसाइयों की किताबों के अंदर भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम पैदाइश जो है वो 25 दिसंबर के तौर पर कोई भी बयान नहीं किया गया। तो ये इनका खुद साख्ता अपना बनाया हुआ है। और दूसरी बात ये है कि ये अपने मजहबी त्यौहार के तौर पर इसको मनाते हैं, और बहुत सारी इनके मजहबी त्यौहार जो हैं वो इसके पीछे जो है वो आपको मैंने अर्ज़ किया कि इनका अकीदा क्या है। ये वो कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बेटे हैं और अल्लाह ताला उनका बाप है। तो ये तो अकीदा ही उनका जो है वो शिरकिया अकीदा है, जो अल्लाह ताला की तौहीद, जो तौहीद के बरखिलाफ़ है। तो हम इन लोगों को इनकी रस्मों में, इनकी क्रिसमस की जो रसूमात होती हैं या इनके जो दिन मना रहे होते हैं, हम इसमें किसी तरह भी शरीक नहीं हो सकते। हमारा अकीदा और उनका अकीदा जो है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो हम उनके ऐसे अकीदे के पीछे उनके बनाए गए त्यौहार को कैसे हम मना सकते हैं। तो आजकल बहुत सारे लोग जो है रवादारी का जो है वो दर्स दे रहे होते हैं कि जी ठीक है उनके साथ भी मनाएं, तो फिर आप हिंदुओं के साथ भी मनाएं, तो फिर सबके साथ उनकी होली दिवालियाँ भी मना लें। तो ये तो इस्लाम हमें कभी भी दर्स नहीं देता। बल्कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब मदीना शरीफ में तशरीफ़ लाए तो आपने देखा कि 10 मुहर्रम को यहूदी जो वो रोज़ा रखते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने यहूदियों से पूछा कि ये क्यों रोज़ा रखते हैं। यहूदियों ने कहा कि हमें इस दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन से अल्लाह ताला ने नजात अता फरमाई थी, तो हम उसका शुक्रिया अदा करने के लिए 10 मुहर्रम को रोज़ा रखते हैं। अब ये काम तो अच्छा था, कोई वो बुरा काम तो नहीं कर रहे थे, रोज़ा रख रहे थे। लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया कि हम इस चीज़ के ज़्यादा लायक है कि हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो उन पर नेमत अता फरमाई गई उनका इजहार करें, शुक्र अदा करें। लेकिन हम रोज़ा रखेंगे 10 मुहर्रम का, उसके साथ साथ 9 मुहर्रम का, या आगे एक दिन और मिला के रखेंगे। यानी रोज़ा तो रखेंगे, नेक काम में हमने शिरकत तो की है, लेकिन हम उस तरह भी नहीं शिरकत कर सकते जिस तरह यहूदियों से मुशावत हो जाए। नेक काम के अंदर भी हमारी शरीयत कह रही है कि यहूदियों के साथ, कुफ़ार के साथ आपकी मुशाबत नहीं होनी चाहिए। तो जो काम हो ही ना नेक, जिसका अकीदा ही पीछे कुफ्रिया और शिरकिया हो, उस रस्म में कैसे हम शामिल हो सकते हैं। तो इसलिए किसी भी तौर पर आप इस तरह की कुफ़ार के साथ, बदमज़हबों के साथ किसी भी इस तरह की रस्म के अंदर जो है वो शरीक नहीं हो सकते। हमारे पास इस्लाम ने अपने दिए हुए बहुत सारे त्यौहार हैं, हमारे दीनी त्यौहार हैं। ईद है, छोटी ईद है, बड़ी ईद है, रबीउल अव्वल है। इसके अलावा जो है बहुत सारे मुबारक त्यौहार हमारे पास आते हैं। शब मेराज है, शब बेरात है, और जो त्यौहार हैं हम उसमें शरीक होते हैं। हम अपने मुसलमानों की साथ जो है वो इस तरह की कामों में जो है वो शरीक होते हैं। तो यहूदियों, इनके साथ, ईसाइयों के साथ या कोई और कुफ़ारों, इनके किसी भी मजहबी त्यौहार के अंदर जो है वो शरीक नहीं होना चाहिए। हमें इससे बचना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन अहकाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।